हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 42, जो कि 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इंग्लिश का एक लेसन है जिसका नाम है फेयर प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है फन फैक्ट, डू यू नो इन अ विलेज elderly and wise people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages। तो बच्चों, गाँव में ऐसा होता है, ऐसा ट्रेडिशन है कि वहाँ पे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको लोकल लोग चुन लेते हैं और वही जो अलग अलग फाइट्स हैं अलग अलग लोगों के बीच में या गांव के बीच में, तो उसको सेटल करते हैं, सुलझाते हैं कि इन फाइट्स को किस तरीके से सेटल किया जाए। ठीक है। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज़ नोन एज पंचायत। तो जनरली ये जो असेंबली होती है 5 लोगों की होती है और इसका नाम है पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत इज़ नोन एज मुखिया और सरपंच। इन 5 लोगों के यानी पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको या तो मुखिया कहा जाता है या फिर सरपंच कहा जाता है। ठीक है। देखो आगे हमसे कह रखा है, लेट्स डू अ रीकैप ऑफ आ प्रीवियस वर्कशीट। तो पिछली वर्कशीट में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी टू फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। तो कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और कॉलम बी में कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। इन्हें आपस में इस तरीके से मैच करना है कि करेक्टली यहाँ पे सेंटेंसेस फॉर्म हो जाएं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, चैप्टर में जो सेंटेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हम फॉर्म कर पाएंगे सेंटेंसेस वो ये है, जुम्मन एंड अलगू व गुड फ्रेंड्स। यानी जुम्मन और अलगू अच्छे दोस्त थे, तो यानी इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है, जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। यानी जुम्मन की जो बूढ़ी आंटी थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। नेक्स्ट है, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। कुछ सालों के बाद जुम्मन और उसकी फैमिली उन ओल्ड आंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। नेक्स्ट है, जुम्मन्स वाइफ ग्रस्ड इवन अबाउट द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। तो जुम्मन की जो वाइफ हैं वो जो थोड़ा खाना भी खाती थी ना, जो ओल्ड लेडी, उससे भी परेशान थी। वो उनको भी बहुत परेशान करके या बहुत कहें गाली गलौज के साथ ही वो खाना दिया करती थी। एंड नेक्स्ट है, जुम्मन्स आंट स्वेलोड द फूड विद इंसल्ट्स फॉर फ्यू मंथ्स। और कुछ महीनों तक वो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने पूरी इंसल्ट के साथ ही खाने को खाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें कह रखा है, रीड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी का एक पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब चलिए इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। तो एक दिन उन ओल्ड लेडी ने जुम्मन से कहा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उससे पता चल चुका है कि मैं इस घर में एक वांटेड सदस्य नहीं हूँ। मतलब हर कोई चाहता है कि मैं इस घर में ना रहूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि आप मुझे मंथली बेसिस पे कुछ पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपना एक अलग ही किचन बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। तो इसके जवाब में जो जुम्मन था उसने बेशर्म तरीके से कहा कि मेरी वाइफ को पता है कि इस घर को कैसे चलाना है, तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू दी विलेज पंचायत। तो इस बात से जो वो ओल्ड आंट थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई
और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने इस चीज़ को, अपने केस को विलेज पंचायत के पास लेकर जाएंगी और डिस्कस करेंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कुछ दिनों तक तो उन ओल्ड लेडी ने विलेजर्स को अपना केस समझाया कि उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं और उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करी। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो बच्चों कुछ लोगों ने तो उनके साथ सिंपथाइज किया, कुछ लोग उन पे हंसे और कुछ लोगों ने ये एडवाइस किया कि जैसा भी चल रहा है लेकिन आप अपने भतीजे के साथ और उनकी वाइफ के साथ बना कर रखने की कोशिश करें। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और लास्ट में वो अलगू के पास गई और उनसे भी उन्होंने बात करी। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो अलगू ने उन ओल्ड लेडी को कहा कि चाची जी, जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो चाची जी ने अलगू को कहा कि क्या ये सही होगा कि तुम सही चीज़ ना बोलो, न्याय ना करो और बिल्कुल चुप रहो और बुराई का साथ दो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी। ये बात ओल्ड लेडी ने अलगू को कही। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। तो उसने अलगू से कहा कि तुम पंचायत में आओ और जो सच है वो ज़रूर सरपंच को बताओ। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अब अलगू ने इस बात का कोई जवाब तो नहीं दिया पर उनकी बात उसके कानों में गूंज रही थी। तो बच्चों ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया, ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया जो चैप्टर से ही लिया हुआ था। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनके मीनिंग हमें यहाँ पे दे रखे हैं। इन वर्ड्स के सामने इनका सही मीनिंग लिखना है। जैसे फर्स्ट है अलाउंस। तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस का मतलब है एन अमाउंट ऑफ मनी। तो ए पार्ट में आप क्या लिखेंगे? एन अमाउंट ऑफ मनी। बी है पेशेंट। पेशेंट रखना का मतलब है टू स्टे काम, यानी धैर्य रखना। तो बी में आ जाएगा टू स्टे काम। नेक्स्ट है शेमलेसली। तो शेमलेसली का मतलब क्या है? नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप गलत हैं। एंड नेक्स्ट है सिंपथाइज्ड। इसका मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन, यानी किसी के साथ आप सिंपथाइज करें, उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आप सॉरी फील कर सकें। मतलब किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है वो आप फील कर पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं और उसके लिए आप सॉरी फील करते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।